नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे संवसावणम् ईश सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदगायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं चित्तं धम्मस्कतारम्। आचार्य कुंद स्वामी द्वारा लिखित प्रवचन सार ग्रंथ और इस प्रवचन सार ग्रंथ की 16वीं गाथा को आधार बनाकर षट कारकों की चर्चा चल रही थी। बहुत प्रसिद्ध गाथा है। यह गाथा स्वयंभू वाली गाथा के रूप में प्रसिद्ध है। जो लोग प्रवचन सार के अभ्यासी लोग हैं वे लोग स्वयंभू की गाथा बोलते ही इस 16वीं गाथा को पहचान जाएंगे। स्वयंभू माने स्वयं ही स्वयं का परमेश्वर है। स्वयंभू माने मेरे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। स्वयंभू माने मेरा कर्ता धर्ता कोई नहीं है, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, इसका नाम है स्वयंभू। मुझे पर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और इस गाथा की टीका लिखते समय एक बार हम गाथा पढ़ लेते हैं। यहाँ पेज नंबर 35 पर देखिए, तत्वज्ञान भाग 2 के अंतर्गत। तह सोलध सहाओ संवन्हु सब लोग पदि महिदो भूदो स्वयमे वादा अवधि स्वयं बुद्धिने दिठो। देखो यह जीव, कौन सा जीव? कि लब्ध स्वभाव, स्वभाव को जिसने लब्ध कर लिया हो, स्वभाव को जिसने प्राप्त कर लिया हो, तीनों लोकों का अधिपति सर्वज्ञ स्वयं ही होता है। स्वयं आदा हवधि स्वयं बुद्धि निर्दिष्टु, इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा उसे स्वयंभू कह करके पुकारते हैं। इस गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने षट कारकों की चर्चा की। हमने कारक की परिभाषा परसों देखी थी और कल षट कारकों के नाम और व्यवहार षट कारक और निश्चय षट कारक के बारे में बात देखी। व्यवहार षटकारक निमित्त की मुख्यता से कथन होते, निश्चय षटकारक उपादान की अपेक्षा से कथन करने वाले होते हैं। अब कोई व्यक्ति ये बात कहे कि व्यवहार षटकारक को नहीं मानते, इसका मतलब उसने निमित्त का निषेध किया। निमित्त का निषेध करने वाला भी अज्ञानी है, निमित्त का निषेध करने वाला भी एकांतवादी है, और उपादान से कार्य होता है इस योग्यता को नहीं पहचानने वाला व्यक्ति भी एकांतवादी है। अनेकांत कहाँ लागू होगा कि काम उपादानगत योग्यता से होता है और उसके लिए योग्य निमित्त भी होता ही होता है। काम का असली कर्ता उपादान है और उस समय निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है। निश्चय से षट कारक प्रत्येक वस्तु में अपने अपने ही लागू होते हैं, लेकिन व्यवहार षट कारकों की खबर न होगी तो ये जीव का लोक व्यवहार नहीं चल पाएगा, गृहस्थी नहीं चल पाएगी, परिवार नहीं चल पाएगा, समाज में उठना बैठना नहीं हो पाएगा। देखो योग्य निमित्त होंगे तो काम होगा। काम षट कारक से होता है, अपने अंतर में होता है, अपनी योग्यता से होता है, ये परम सत्य है। लेकिन योग्य निमित्त, किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो सच्चे देव, शास्त्र और सच्चे गुरु ये उसमें योग्य निमित्त बनेंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कोई व्यक्ति कुदेव कुगुरु आदि का सेवन करे और उनके उपदेश से इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करे, अन्य देवी देवताओं को माने और सोचे कि भाई ठीक है हमारे लिए तो सब बराबर हैं, तो उससे सम्यक दर्शन बोले नहीं होगा। कि साहब सम्यक दर्शन तो अंतरंग षटकारकों से होता है, ये तो निमित्त है, इनसे क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं, ऐसी बात नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते निमित्त है, निमित्त से क्या होता है साहब? निमित्त कोई करता थोड़ी ना होता है, निमित्त से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। निमित्त तो निमित्त है, निमित्त से क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब, वो आपका ये जो श्रद्धा गुण है ये विचलित होता है। आप सावधान रहें।
श्रद्धा अपनी मजबूत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उनके उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं। वीतरागी देवगुरु धर्म के निमित्त कौन होगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति में? आपको यदि समझ लीजिए डायमंड का सेट खरीदना है तो काम तो उपादान से ही होगा, अंतरंग में षटकारक होंगे उस काम के होने की जैसी योग्यता है, लेकिन बाहर में निमित्त कौन होगा उसको खरीदने में? सराफे की दुकान वाले, ज्वेलरी के शोरूम वाले, वही उसमें निमित्त बनेंगे ना। कह रहे मिठाई की दुकान वाले भी निमित्त बन गए, ये कैसे निमित्त बनेंगे भाई साहब? निमित्तों की खोज में व्यग्र होने की जरूरत नहीं है यद्यपि, क्योंकि उपादान में जब योग्यता होती है तो वो निमित्त बनेंगे, वो निमित्त मिलेंगे, लेकिन उन निमित्तों का निषेध नहीं किया जा सकता है। निषेध नहीं है हमारे यहाँ। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है, ऐसा समंत भद्राचार्य कहते हैं। आपको वस्तु स्वरूप की खबर होनी चाहिए। अब हम आपको आत्मा की बात समझाएं और आप आत्मा समझना ही नहीं चाहो, फिर कहो मुझे अपना कल्याण करना है। फिर अपना कल्याण करना है तो आत्मा को समझे बिना कल्याण नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अकर्तावाद को समझना ही पड़ेगा। ये पाप और पुण्य ये दोनों एक समान है। मारने का भाव और बचाने का भाव ये दोनों ही बंधन का कारण है। ये बात समझनी पड़ेगी। अबंध और मुक्ति तो वितराग भाव से होती है। कल मैंने कही वहां ये बात उनसे, मैंने कहा ये जो बचाने का भाव ये कोई संवर निर्जरा नहीं है, वो बंधन है। हम जिस अहिंसा की बात करते हैं, टॉपिक कुछ अहिंसा का चल गया था, तो मैंने कहा असली अहिंसा तो राग द्वेष से रहित का नाम है, शुभ अशुभ से परे जो अवस्था का नाम है उसका नाम है। अब कितनी क्या ख्याल में आती है बात वो अलग बात है, लेकिन आगम प्रमाण से बात कर रहे हैं ना हम तो बात तो यही है सच्ची, यही आपको समझनी होगी, यही स्वीकार करनी पड़ेगी बात। तो अब मुझे बुलाया था, इसीलिए बुलाया था कि भाई आपसे सुनना है। मैं तो जाकर के बैठा, पहले तो निमंत्रण दे करके बुलाया मुझे, और मैं तो जाके बैठा और मेरे से तो ये कहा कि आप समझाओ। मुझे हमें कुछ नहीं, हमें तो आपसे सुनना है। तो ठीक है। तो ये आपके घर के बगल में चैत्य सागर जी आचार्य थे। तो देखो भाई बात ऐसी है, वीतराग भाव धर्म है, राग भाव में धर्म नहीं है। वो बता देते कर्म सिद्धांत पे आपके खूब प्रवचन सुने हैं और आपसे समझना है कर्म सिद्धांत समझना। ये कर्म सिद्धांत है। कौन सा कर्म कैसे बनता है, किसकी क्या स्थिति कैसी बनती है, घंटा भर करीब चर्चा की। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। अभी वो रोज चाहते हैं कि आप पढ़ाओ हमारे को रोजाना। देखो क्या कह रहे हैं, इनका रोजाना संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कारक जो हैं, ये उपादान का बल जब तक नहीं होगा, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव को निमित्त का पक्ष रहा है। अनादिकाल से ऐसा क्या है जो हमने नहीं किया? बोलो, क्या नहीं किया हमने अनादिकाल से? ये सब किए हैं। व्रत, नियम, संयम, उपवास, दान, दया, ये जो परिणाम है, शुभ परिणाम है, बचाने का परिणाम है, रक्षा का परिणाम है, परोपकार का परिणाम है, ये सब काम किए हैं। ऐसी बात नहीं कि हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन उसका जो हार्ट तक, जहां तक हमारे को पहुंचना चाहिए था, वहां तक नहीं पहुंचे हम। बोलो, आपको समझना है ये बात, आप गहराई से समझने का प्रयास करो। निश्चय षट कारक ही वास्तविक कारक हैं। निश्चय से जो षट कारक हैं, मैं ही मेरा करता धरता, रोजाना बोलते तो हैं मैं ही मेरा करता धरता, कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये बोलने से थोड़ी ना काम चलता है, रोजाना बोलते हैं अपन यहाँ किसमें, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। अब ये कहने से थोड़ी, हाँ सब बोलते तो हैं, सब बोलते तो हैं, मैं ही मेरा करता धरता। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? ऐसा मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मैं बनाता हूँ। अरे ये तेरा काम नहीं है। उठना, बैठना, खाना पीना, चलना, घूमना फिरना, ये तेरा काम नहीं है, वो देह का काम है, और उसके षटकारक अपने। हर वस्तु, एक काम होने में आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ एक काम हुआ है, वास्तव में काम अलग अलग जगह पर अलग अलग संपन्न हुए हैं। ये नहीं समझ में आ रही है हमारे को। शरीर का, और शरीर में भी सुनो, ये तो अपन ने कह दिया शरीर का काम अलग है और आत्मा का काम अलग है। ये मोटा मोटा दो फाड़ कर दिए हमने।
आत्मा का काम अपनी योग्यता से होगा, शरीर का काम अपनी योग्यता से होगा। दो अलग अलग काम हैं कि नहीं है? सुनो भाई, ये जो दो आप अलग अलग काम कह रहे हो, इसमें शरीर एक द्रव्य नहीं है, शरीर में अनंत द्रव्य हैं। एक पुद्गल द्रव्य नहीं है, अनंत पुद्गल द्रव्यों से मिलकर के शरीर बना है और सब द्रव्य का काम अपना अपना होता है। इसका मतलब यहाँ ये जो शरीर है, इस शरीर में अनंत कार्य संपन्न हो रहे हैं। बोलो, अनंत कार्य संपन्न हो रहे हैं इस शरीर में। अब ये समझ में आ रही, नाखून बढ़ना अपना काम हो रहा है, बाल बढ़ना अपना काम हो रहा है, काले से सफेद होना अपना काम हो रहा है, हाथ हिलना अपना काम हो रहा है, पेट अपना काम कर रहा है, आंतें अपना काम कर रही है, ब्लड अपना काम कर रहा है, हड्डी खून मांस मज्जा अपना काम कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कब अपना काम कर रहे हैं? अच्छा, आंतें अपना काम कर रही है कि नहीं बताओ? आंतें अपना काम कर रही है तो श्वास का काम अपना हो रहा है कि नहीं? तो आंखें अपना काम कर रही है कि नहीं? तो कान अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो काम सब अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं? तो यदि सब काम अलग अलग हो रहे हैं, आंख नाक कान आदि इंद्रियों के सबके काम यदि अलग अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि काम हो रहा है तो वहां षट कारक भी होंगे, क्योंकि करोति क्रियाम निर्वर्त्यति इति कारक है। करोति क्रियाम निर्वर्त्यति, काम को करे, काम का निर्वर्तन करे, काम का निष्पादन करने में जो सहयोगी दिखाई देवे तो कारक है, वो कारक है। कर्ता होगा, कर्म होगा, करण होगा, संप्रदान अपादान अधिकरण 6 होंगे वहाँ। लगाओ 6 कैसे लगेंगे यहाँ? देखो, कल हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े कल हमने? निश्चय व्यवहार दोनों पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़े। देखो, निश्चय षटकारक पढ़ने हैं आज अपने को। नीचे पेज नंबर 36 पर देखिए, नीचे ये लाइनें कल अपनी काफ़ी चल गई थी, परमार्थतः वाली, नीचे से सेकंड पैराग्राफ। परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। ये परमार्थ की खबर जिसे है, इस पर भरोसा जिसे है, समझ लो वो ज्ञानी। जो इस बात को समझना चाहता है, इसका मतलब उसकी दिशा सही है। इसलिए 6 व्यवहार कारक असत्यार्थ हैं। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कहे जाते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या व्यवहार षटकारक असत्यार्थ है? व्यवहार षटकारक, कुमार ने घड़ा बनाया, कैसे कहा है? बोले उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कहे जाते हैं। व्यवहार नए के भेद प्रभेद पढ़े थे क्या? भेद प्रभेद नहीं थे शायद, ठीक है, भूल गया। नहीं भूल गया, आप तो भूलेंगे ही। निश्चय व्यवहार जब हमने पढ़े थे पीछे एक पाठ में, तो उसमें उनके भेद प्रभेद नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना। निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है, इतना ही समझाया था। व्यवहार में 4 प्रकार के होते हैं। सारा व्यवहार एक जैसा नहीं होता, व्यवहार व्यवहार में बहुत फर्क है। सारे व्यवहार को एक खाते में नहीं रखा जा सकता है। समझना, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। देखो, हिंदुस्तान हमारा है या नहीं है? हम भारतीय हैं, भारत हमारा है। आप कहाँ के? बोले हम भारतीय हैं, हम भारत के, भारत हमारा है, सब हिंदुस्तान हमारा है। अभी देखो, 2 टीम खेल रही है, बांग्लादेश और भारत का, इंडिया का मैच हुआ, तो आपको क्या लगता है? जब वो 11 खिलाड़ी जीतते हैं तो आपको लगता है ना हम जीत गए? फीलिंग अपन जीत गए। अपन मतलब कौन? भारतीय, भारत हमारा है। और आप यदि महाराष्ट्र में जाओ और वहाँ कोई विवाद चल रहा हो, तो हम कहेंगे हम तो राजस्थान के हैं, वैसा हम तो राजस्थानी हैं, हम मराठी नहीं है, हम गुजराती नहीं है। तो क्या हुआ? अब मैं भारतीय हूँ या भारत मेरा है, इसकी तुलना में राजस्थान मेरा है, ये ज़्यादा वजनदार हो गई ना बात। और जोधपुर उदयपुर में घूम रहे हो तो बोले आप कहाँ के हो? अमेरिका लंदन में घूम रहे हो, आप कहाँ के हो? तो आप कहोगे हम तो भारत के हैं। और आप यदि दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला घूम रहे हो, बोले आप कहाँ के? बोले हम तो राजस्थान के हैं। और उदयपुर जोधपुर घूम रहे हो तो आप क्या कहोगे कि हम जयपुर के। तो आप कहाँ से भाई साहब? जयपुर में पूछे तो जौहरी बाजार। कितना फर्क हो गया? जौहरी बाजार तो हमारा है और किशनपोल आपका है। तो ये जो भेद डाला है, ये कौन सा नया व्यवहार है? सारे ही व्यवहार है।
चाहे आप हिंदुस्तान को अपना कहो, चाहे राजस्थान को अपना कहो, चाहे जौहरी बाजार को अपना कहो, सब व्यवहार है। और यदि आगे बढ़ कर के बात कहूँ तो ये मोहल्ला हमारा है, ये घर हमारा है, ये मकान हमारा है, फिर मकान में भी जाकर के बात करोगे नहीं नहीं ये तो पिताजी का है और ये हमारा है, ये पिताजी का बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है। तो क्यों कि तो पूरा ही घर आप अपना कह रहे थे, यहाँ नहीं, वैसे तो पूरा ही हमारा है, सारे व्यवहार हैं। अच्छा ये सब व्यवहार और आगे व्यवहार की सीमा बतला रहा हूँ, कितने कितने कैटेगरीज हैं व्यवहार की। अभी एक व्यवहार लागू हुआ, ये मैं संजीव हो जाऊँ, ये शरीर मेरा है, ये क्या है, निश्चय से कि व्यवहार से, बात तो व्यवहार ही है। अब इस शरीर वाले को अपना कहना ये भी व्यवहार, और हिंदुस्तान को अपना कहना ये भी व्यवहार। इन दोनों व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन व्यवहार व्यवहार है, कहेंगे व्यवहार है। तो हमारे कोई अभी इतना ही नहीं, और आगे चलो तो कह रहे हैं आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद करना ये भी व्यवहार है। बोलो कहाँ लिखा जो भैया? समय सार ग्रंथ की 7वीं गाथा में, समय सार ग्रंथ की 7वीं गाथा में लिखा उन्होंने, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद देखना आत्मा में ये व्यवहार है, निश्चय से तो आत्मा अभेद है। बोलते ना अपन, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, रंग से राग से और क्या भेद से भी मैं भिन्न। तो भेद से भिन्न वो निश्चय और भेद देखना वो व्यवहार। अब कहाँ तो गुण भेद को व्यवहार कह रहे हो, और कहाँ घर बार महल मकान को अपना कहना उसे व्यवहार कह रहे हो। तो ये कौन सा व्यवहार है? व्यवहार षटकारक। व्यवहार षटकारक कौन सा व्यवहार है? बोले सबसे लास्ट नंबर वाला, जो हिंदुस्तान को अपना कहने वाला व्यवहार था ना, ऐसा व्यवहार है। इतना दूर का उपचरित असद्भुत व्यवहार, पर द्रव्यों के कर्ता धर्तापन की चर्चा करना, उपचरित असद्भुत व्यवहार में से है। उपचार से कहे जाते हैं, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में ये काम करता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने मतलब कुमार ने घड़ा बनाया, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने मतलब आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार लिखा, और भी सारे लगा लो इस तरह से। आप रोटी बनाते हैं, आप दुकान चलाते हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार में से उपयोगिता है भाई साहब, सर्वथा निषेध नहीं है। लेकिन इसी व्यवहार को पकड़ करके बैठ जाए आदमी और निश्चय की खबर नहीं हो तो अनंत काल से जैसे रुलता आया है वैसे रुलता रहे। देखो परमार्थ क्या कह रहे हैं यहाँ। परमार्थ है कोई द्रव्य किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, इसलिए क्षयों व्यवहार कारक। क्षयों व्यवहार कारक का मतलब इसने किया, ये काम इसका है, ये इसके द्वारा किया गया, ये काम इसके लिए हुआ, हमने समाज के लिए ये किया, समाज ने हमारे लिए ये किया। तो लिए संप्रदान, अपादान, अधिकरण। क्षयों कारक क्या हैं? असत्यार्थ। असत्यार्थ मतलब असलियत नहीं है, इसका नाम है असत्यार्थ। वे मात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से कहे जाते हैं। ये सारे व्यवहार किससे कहे जाते हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से कहे जाते हैं। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारकता का संबंध है ही नहीं। निश्चय से कौन किसको करे, क्या किसका कर्म। आपके बनाने से रोटी बनती हो तो बना के दिखाओ। हमने कही थी ना, शायद मेरे ख्याल से एक दिन पहले बात हुई थी, आपकी रोटी जो है वो आप बना नहीं सकते, रोटी की साइज वैसी की वैसी दोबारा नहीं हो सकती, शेप वैसी नहीं हो सकती, वजन वैसा नहीं हो सकता, सिकाई वैसी नहीं हो सकती। आप करो तो सही, क्या करते हैं बताओ तो सही। कितना स्पष्ट समझ में आ रहा है वस्तु का परिणमन, समझना नहीं चाहता। सच कह रहा हूँ, मुझे तो इतना आश्चर्य लगता है, समझना ही नहीं चाहता ये व्यक्ति, इस मर्म को नहीं समझना चाहता है। भली होनार और राजन जी तो ये बातें गले उतरती है, मैंने होनार भली नहीं होना तो ये बात, ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता कि यार ये क्या बातें कर रहे हो आप, आपकी बातें तो कुछ अलग प्रकार की है, ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी नहीं है, ऐसा लगता है। सुनो भाई, ये समझना पड़ेगा, ये समझने की रुचि सच्ची जिज्ञासा यदि हो, ऐसा भाव आए कि हमने कल शाम को शुरू किया, हमारे तत्वार सूत्र खत्म हो जाने के बाद में कॉन्फ्रेंस पर प्रवचन में 47 सुनाए,
प्रवचन सार के 47 नए। अभी नैरोबी में भी पढ़ा करके आया, सब देखा होगा आपने, यूट्यूब पर आ गए हैं सब। तो वो हमने 47 नए शुरू किए। तो चर्चा कहाँ से शुरू करते हैं? अमृतचंद्राचार्य वो कहते हैं ये आत्मा कौन है और किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। देखो तो सही, पात्र जीवों के प्रश्न कैसे होते हैं। ये नहीं पूछता है कि दुकान कैसे चलाई जा सकती है, ये नहीं पूछता है कि पुण्य पाप समझा दो, ये नहीं पूछ रहा है कि हमें ये समझा दो कौन सा कर्म कैसे बनेगा, किसका क्या फल मिलेगा। अरे क्या है ये सारी चीज़ें पढ़ने पढ़ाने में, खूब किए ये सारी चर्चाएं हमने। लेकिन पात्र जीव क्या पूछता है, उसकी रुचि देखो, उसका उत्साह देखो कि आत्मा कौन है। इसका मतलब आत्मा को जानने की रुचि है, ये ज्ञान, वो ज्ञान जानना चाहता है और किस विधि से प्राप्त करना चाहता है, उसमें चारित्र आ गया, उस विधि में चारित्र को ग्रहण कर लिया। दोनों बातें गर्भित हो गई, ज्ञान और चारित्र। जब इन दोनों को स्वीकार करता है और अंदर में श्रद्धा बदलती है रुचि और उत्साह पूर्वक, तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। आपकी रुचि किस बात को समझने की है? वेद विज्ञान समझने की है, अकर्तावाद समझने की है, वीतरागता को समझने की है। तो इसका मतलब आत्मा को समझने के लिए आपकी रुचि है तो आप सही रास्ते पर हैं। आत्म कल्याण की भावना सबसे पहले है। बहुत प्राचीन गाथा बतलाता हूँ आपको, एक बहुत प्राचीन है, तलाशने का प्रयास किया, किसकी लिखी हुई है नहीं मिला। आज से नहीं 20 साल पुरानी बात कहता हूँ। खूब तलाशा कई ग्रंथों में, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, बस उद्धृत रूप में मिलती है कई जगहों पर। सैकड़ों वर्षों से पता नहीं कहाँ से चली आ रही। आद हिदम कादवम, 1997-98 की बात कर रहा हूँ। बारिल जी को जरूरत थी वो उसको तलाशने की, ये कहाँ है ये गाथा, संजीव तलाशो इसको। तो सब जगह तलाशा, बहुत लोगों से संपर्क किया, इस गाथा का मूल नहीं मिला। उद्धृत मिली, लेकिन बहुत प्राचीन है, कुल मिलाकर के समझ लो हजारों वर्षों प्राचीन गाथा है। क्या लिखा उसमें? आद हिदम कादवम जय सक्कदी पर हिदम च कादवम। क्या कहा? आद हिदम कादवम। सुनना, बहुत मार्मिक बात है। आत्मा का हित ही करने योग्य काम है। आद हिदम कादवम, आत्महित ही करने योग्य कार्य है। और यदि सक्कदी, यदि समर्थ हो, सक्षम हो, तो परहिदम च कादवम, परोपकार करो, भलाई करो, उपदेश दो, समझाओ, सिखाओ दूसरों को। ये सेकंड नंबर। लेकिन पता है क्या कहते हैं सेकंड लाइन में? आद हिद पर हिदादो, दोनों में आद हिद पर हिदादो, आद हिदम सुट्टु कादवम, आत्महित ही श्रेष्ठ कार्य है। आत्महित छोड़ करके जो परोपकार में लग गए, बोले उन्होंने परोपकार तो क्या कर पाएंगे, आत्महित भी नहीं कर पाए, स्व और पर दोनों का बुरा कर लिया। और जो आत्महित के मार्ग में लगे हैं, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं क्या? वो कहते हैं आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा। जिसने आत्मा की प्रभावना की, जिसने अपने आत्मा को जाना, आत्मा को पहचाना, उसने असली प्रभावना की है। ये प्रभावना है। जिसके आत्मा की प्रभावना नहीं है, जिसने अंतरंग में अपने आत्मा को नहीं जाना, अब वो जगत में क्या प्रभावना भी उससे होती है? जो अपने आत्मा को जानते पहचान, प्रभावना की नहीं जाती। आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हुए ज्ञानियों से प्रभावना अपने आप होती है। भगवान महावीर स्वामी को प्रभावना करने का विकल्प नहीं था। अरे वे प्रभावना करने का विकल्प होता तो 12 साल तक मौन क्यों रहते? खूब समझाते, खूब सिखाते, खूब प्रभावना करते, खूब लोगों को पढ़ाते, कुछ नहीं। आचरणी प्रभावना, आचरणी प्रभावना है। जबान से नहीं, जीवन से उपदेश दिया जाता है। आद हिदम कादवम, आद हिदम कादवम यदि सक्कदी परहिदम च कादवम। और आद हिद परहिदादो, दोनों में कंपैरिजन करो आप, दोनों में आत्महित और परहित में। आद हिद परहिदादो, आद हिदम सुट्टु कादवम, श्रेष्ठ है। आत्महित ही श्रेष्ठ कार्य है। हमें किसी से क्या लेना देना। दुनिया को समझाने का भाव आता है, जिनकी समझने की पात्रता हो तो समझें। हमें तो खुद को समझना है भाई। क्या हमें तो आत्म कल्याण करना है। हम तो आत्मार्थी हैं। आत्मार्थी बनो, पाठक मत बनो, श्रोता मत बनो। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें पंडित नहीं बनना है, हमें आत्मार्थी बनना है। सच्चा आत्मार्थी ही सच्चा विद्वान होता है।
सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। जिसको आराधना करना आता है उसके माध्यम से प्रभावना होती है, जिसे आराधना ही नहीं है जिसकी, उसके माध्यम से प्रभावना भी नहीं होती। क्या प्रभावना करोगे आप? खुद को तो खबर ही नहीं है आत्मा परमात्मा की, क्या प्रभावना करोगे? कैसे प्रभावना होगी? बीड़ इकट्ठी करने का नाम प्रभावना थोड़ी है। खुद खबर रखो और फिर खुद को खबर है और आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं तो दुनिया चलेगी, हमें देख करके चलेगी। ये समझना भाई साहब बहुत गंभीर बात है भाई। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ये सारे कथन किए जाते हैं। कौन से निमित्त की अपेक्षा से कथन, कौन से व्यवहार षटकारकों के कथन, इसने किया, इसने करा, इसके लिए हुआ, सब कौन से निमित्त की मुख्यता से किए गए कथन है। समझो निमित्त और उपादान को। आप लोग तो खैर समझे हुए हैं पहले से, पहले आप लोगों ने पढ़ा है उपादान निमित्त। देखो वे मात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कहे जाते हैं निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारकता का संबंध है ही नहीं। निश्चय से कारकता का संबंध कैसे बिठाएं हम? आप ही बतलाओ हमारे को, कैसे बिठाएं? वो करे तो भी काम हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो, हम किसको करता कहें? आत्मा ने आत्मा के दिया, ऐसा कहेंगे ना? ये निश्चय षटकारक बता रहे, ये निश्चय षटकारक बतला रहे हैं। देखो निश्चय पढ़ते हैं नीचे। निश्चय कारकों को इस प्रकार घटित करते हैं, उसी घड़े और मिट्टी पे घटित कर रहे हैं। पहले तो मिट्टी स्वतंत्रतया घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है। मिट्टी स्वतंत्रतया प्राप्त हो रही है, किसको? घड़े रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो कर्म को प्राप्त करे वो कर्ता, और कर्ता जिसे प्राप्त करे वो कर्म। कर्ता ने जिसे प्राप्त किया वो कर्म, और कर्म जो प्राप्त करे वो कर्ता। स्वतंत्रतया कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। देखो मिट्टी कर्ता है और घड़ा कर्म है, अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। कर्ता कौन हुआ? मिट्टी। मिट्टी करता है, कर्म कौन है? घड़ा। हाँ घड़ा कर्म है, घड़ा कर्म है, लेकिन घड़ा और मिट्टी कोई दो थोड़ी ने, इसलिए मिट्टी कर्म है। घड़ा ही करता है, मतलब मिट्टी तो करता है, मिट्टी स्वयं कार्य रूप परिणमित हुई है, वो उसका करता है। अब मिट्टी रूपी कर्ता का कार्य क्या है? बोले घड़ा, इसलिए घड़ा कर्म हो गया। तो ये कहना चाह रहे हैं जिस घड़े को कर्म कहा है वो घड़ा एक्चुअल में मिट्टी है, इसलिए निश्चय से देखो तो मिट्टी ही कर्ता थी और मिट्टी ही कर्म है। फिर अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया। किसके द्वारा बनाए? जिसके द्वारा बने वो करण है। करण किसे कहेंगे? साधन। बोले साधन क्या था? बोले अपनी पूर्व पर्यायों का व्यय करके जो परिणमन हो रहा था वो परिणमन स्वभाव के कारण ही घड़ा बना। ये क्या हो गया? करण। इसलिए मिट्टी स्वयं ही करण है। फिर मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। किसको दिया? मिट्टी मिट्टी के लिए है, घड़ा घड़े के लिए है। दुनिया अरे घड़ा बनकर के तैयार हुआ है, कोई उपयोग लेवे चाहे नहीं लेवे, अपनी संरचना अपने लिए है। हम आपसे पूछते हैं अनंत भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई किसके लिए? क्या आत्मा का परिणमन है। आपको राग द्वेष हुआ किसके लिए? अरे खुद के ही लिए है सारी चीजें। अपना विकार भी अपने लिए है और अपनी पूर्णता भी अपने लिए है, अपनी अल्पता भी अपने लिए है और अपनी सर्वज्ञता भी अपने लिए है। दुख रूप अवस्था भी अपनी है, अपने लिए है, अपनी कर्ताएं अपने में से ही हो रही है और उसके फल को भी भोगने वाले अपनी। तो मिट्टी जो कही यहाँ बात, वो उसका संप्रदान कौन है? मिट्टी ही है। अब अपादान देखना, अपादान क्या था? अपादान की परिभाषा बतलाई थी कल। अपादान माने अलग होने के अर्थ में, किससे?
जैसे व्यवहार षटकारकों में हमने बात कही थी, टोकरी से मिट्टी निकाली घड़ा बनने के लिए, तो टोकरी क्या हो गई थी? अपादान। अपादान अलग होने के अर्थ में, भिन्न होने के अर्थ में। कि साहब अपादान में यदि निश्चय लगाओगे तो फिर तो दो चीजें आएगी। क्या देखो, बहुत मार्मिक बात कहते हैं भाई। मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कार्य किया, वो अवस्था छोड़ी और ये अवस्था हुई, तो उससे वो अवस्था हुई, तो पिछली अवस्था का बदलना, पिछली अवस्था का छूटना और नई अवस्था का होना, इसका नाम अपादान है। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं भाई साहब, समझ में आ रही है क्या बात? हमारे कहने से मत मानना, आचार्यों की मानो, वीतरागी संतों की मानो। जन्म और मृत्यु भी अपादान हो गया, आयु कर्म भी अपादान हो। हाँ, सब काम कौन सा देखेंगे उस पर निर्भर होगी बात। जैसा काम होगा उसके अनुसार अपादान देखना पड़ेगा। ये क्या कहा इन्होंने? पिंड रूप अवस्था तो जानते हैं ना आप? पिंड रूप अवस्था, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला, चाक वगैरह के ऊपर रखा हुआ मिट्टी का ढेला, चाक को घुमाएंगे, अब वो जो मिट्टी का जो पिंड रूप अवस्था थी, तो पिंड रूप अवस्था के ऊपर वो हाथ लगा करके वो चाक घूमता जाएगा और वो शेप देता जाएगा वो, तो उसकी मिट्टी के पिंड रूप अवस्था बदली और नई अवस्था हुई। तो नई अवस्था होने में पिछली अवस्था से नई अवस्था, वो छूटकर ये अवस्था मिट्टी की, ये अपादान। पिछली अवस्था का व्यय और नई अवस्था का उत्पाद, ये अपादान। देखो, पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कार्य किया और स्वयं ध्रुव बनी रही, इसलिए वह मिट्टी स्वयं ही उपादान है। और मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार निश्चय से क्षयों कारक एक ही द्रव्य में है, ये परमार्थ, ये अभिन्न षटकारक, ये स्वयंभू है। अभिन्न षटकारकों की चर्चा। तो देखो, षटकारक दो प्रकार के हो गए। आधार में ध्रुव, अपने प्रदेशों के आधार से, ये भी कह सकते हैं। ध्रुव वस्तु वो आधार है, उस ध्रुव वस्तु के आधार से काम हुआ। सुनो भाई, कारक दो प्रकार के, एक निश्चय षटकारक, एक व्यवहार षटकारक। दूसरे प्रकार से कहो इनको तो क्या कहोगे? एक निमित्त रूप षटकारक, एक उपादान रूप षटकारक। और तीसरे प्रकार से कहो इनको तो क्या कहोगे? एक भिन्न षटकारक और एक अभिन्न षटकारक। पॉइंट समझ में आ रहा है? तीन बातें कह दी मैंने, याद रखना। तो कभी हम कहेंगे निमित्त षटकारक है, कभी हम कहेंगे उपादान षटकारक है, कभी हम कहेंगे भिन्न षटकारक की बात है, कभी कहेंगे अभिन्न षटकारक की बात है। तो भिन्न षटकारक मतलब व्यवहार षटकारक, निमित्त वाले वो सब भिन्न षटकारक है। और अभिन्न षटकारक मतलब द्वैतपना नहीं है, अभिन्न है। एक ही वस्तु के अंदर जो षटकारक होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अभिन्न षटकारक कहलाएंगे। तो जो परमार्थ निश्चय षटकारकों की चर्चा चल रही है वो कैसे हैं? अभिन्न है, बोले एक ही में है। देखो, परमार्थतः है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता, और द्रव्य स्वयं ही, अब समझना, आप कह रहे ना, आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा के आधार से प्राप्त करता है। किसने किसको प्राप्त किया? तो ये कह रहे हैं यहाँ देखने की दृष्टि है। एक तरफ तो घोड़ा जो है वो कुमार चाप वगैरह बना रहे थे, हाँ, और एक तरफ मिट्टी से मिट्टी का हो रहा है। हाँ, तो दोनों दृष्टियां कह दी ना, एक व्यवहार दृष्टि, एक निश्चय दृष्टि। हाँ, एक व्यवहार दृष्टि, एक परमार्थ दृष्टि, एक भेद दृष्टि, एक अभेद दृष्टि, सब में लागू होगी। चाहे वो पानी हो, चाहे लकड़ी हो, लकड़ी हो, पानी हो, दुनिया का कोई भी काम हो, यदि आपको उसमें भिन्न कारक दिखाई दे रहे हैं तो आप व्यवहार कारकों से देख रहे हो, और आपको यदि उसमें अभिन्न कारक दिख रहे हैं तो आप निश्चय कारक की अपेक्षा से बात कर रहे हो। तो भिन्न कारक देखें या अभिन्न कारक देखें,
भिन्न दिखे व्यवहार से देखा, अभिन्न दिखे निश्चय से देखा। देखने की दृष्टि है, झूठ दोनों नहीं है, झूठ दोनों नहीं है, लेकिन परम सत्य एक ही है। एक होए तृण कालमा परमारथनो पंथ, श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं। परमार्थ का मार्ग तीन काल में एक ही होता है। एक होए तृण कालमा परमारथनो पंथ, परमार्थ का मार्ग तीन लोग तीन काल में एक ही है। कि साहब अभी तो जैसे नहीं रहा, कोई दूसरा बतला दो कि अभी तेरी दिल्ली दूर है, कि साहब ये मार्ग तो थोड़ा कठिन लग रहा है, कि ठीक है कोई बात नहीं दूसरा काम कर ले, लेकिन जब तेरे को मोक्ष जाना होगा तो मार्ग तो एक ही है। कि साहब अभी तो नहीं, थोड़ा रुक करके करूँगा, ये आज मान चाहे आज के 10 साल मान बाद, चाहे 10 जन्म बाद में मानना, चाहे 10 कूड़ा कूड़ी सागरों बाद में मानना, कि 10 पंच परावर्तन निकल जाए उसके बाद में मानना, मानना तो यही पड़ेगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ और परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं। वितराग भाव ही श्रेष्ठ, मानना तो यही पड़ेगा। कि साहब अभी नहीं, कि सुन जब यही बात माननी है तो आज ही क्यों नहीं मान लेता, इंतजार किस बात का है। आगे यदि भविष्य में इसमें थोड़ा सा कंसेशन मिलने की संभावना हो तब तो ठीक है। हाँ हमने कह दिया भाई साहब ये कितने की है, ये साहब ये 25 रुपये की है, ये आज खरीदो चाहे आज के 20 साल बाद में खरीदो इसी दाम में मिलेगी, हमारे यहाँ तो कोई फर्क नहीं है। माने हमारे यहाँ कंसेशन नहीं है, MRP पर ही मिलेगी, आज खरीदो चाहे 20 साल बाद खरीदो। अब तो सही है। ऐसा अधिकार भगवान ने मारीची को कहा होगा। हाँ ऐसा मारीची को कहा आज मान ले तो आज मोक्ष है, और कूड़ा कूड़ी सागर बाद में मानेगा तो तब मोक्ष है, जब मानेगा तब मोक्ष है। रास्ता एक ही है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किताब कठिन लग रहा है तो कोई बात नहीं, जब जब जचे तब करना करना तो यही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक कितनी सुंदर पंक्तियां हैं भाई। एक होए तृण कालमा, तीनों कालों में परमारथनो पंथ, परमार्थ का मार्ग तीन काल में एक ही है। सुनो ऋषभ देव ने भी जब मुक्ति की प्राप्ति की तो उसी मार्ग से की थी, और महावीर स्वामी ने जब मुक्ति की प्राप्ति की तो उसी मार्ग से की थी। अनंत काल पहले भी जिन जीवों ने मुक्ति की प्राप्ति की वो इसी मार्ग से की है, और भविष्य में जो मुक्ति की प्राप्ति करेंगे वो इसी मार्ग से करेंगे। बोलो समय सार कलश है। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा एकल केचन, तस्य भाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचन। बोलो भावेद वेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। संवर अधिकार के कलश हैं। क्या बात कर रहे हो आप? अधिकार के नाम तो याद कर लो कम से कम। आप तो 200 कुछ पर पहुंच गए हो। ये तो संवर अधिकार तो चालू हुआ 181 नंबर गाथा से। ये तो कितने सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ। वेद विज्ञान तय सिद्धा, वो तो कह रहे हैं, अनुवाद पढ़ो उसका। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब वेद विज्ञान के प्रभाव से हुए हैं। वर्तमान में जितने भी सिद्ध हो रहे हैं वो सब वेद विज्ञान से हो रहे हैं, और भविष्य में जितने भी होंगे वो सब वेद विज्ञान से ही होंगे। क्या कह रहे हैं वो? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, तीनों कालों में एक ही बात है। जो होएंगे या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए हैं, बात यह निर्भ्रांत वे सब आत्मदर्शन से हुए। योगेंद्र देव की योगसार की गाथा है। निर्भ्रांत है ये बात। जितने जीव मोक्ष गए हैं, जितने जीव मोक्ष जा रहे हैं, जितने जीव मोक्ष जाएंगे, ये सब कोई भ्रांति का काम नहीं है। एक ही बात है। क्या बात है? सब आत्मदर्शन से हुए, यही मार्ग है। कि नहीं साहब आत्मदर्शन से तो ठीक है बात, लेकिन थोड़ा सा मैं ये अभी तो देखो व्यवहार को अपना लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ये सब ले लेता हूँ, फिर वो तो जब कोई बात नहीं, जिस दिन वो करेगा उस दिन हो जाएगा। कर ले कितना भी। ये सब फिलहाल तो ठीक है, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करें। इस बीमारी के ठीक होने की यही दवा है। अब कि साहब महंगी बहुत है, मैं तो अभी नहीं ले रहा।
कठिन बहुत है साहब, कड़वी बहुत है साहब, मैं तो अभी नहीं ले रहा। कि कोई बात नहीं, 2 साल बाद ले लेना, लेनी तो यही पड़ेगी। तेरे को जब तक बीमार रहना है तो रह ले, आज लेगा तो आज ठीक होने का रास्ता शुरू हो जाएगा, 5 साल बाद लेगा तो 5 साल बाद शुरू होगा। दवाई तो यही है, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, एक ही उपचार है। कितनी तरह की बीमारियों के बारे में डॉक्टर इस तरह की बात कहते हैं, भाई साहब इसकी तो यही दवाई दे, यहाँ लो चाहे अमेरिका में लो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बम्बई जाकर के इलाज कराओ, चाहे पुणे जाकर के, चाहे अहमदाबाद में चले जाओ, चाहे औरंगाबाद में चले जाओ, दवाई तो यही है। अब आपको लगे कि नहीं जयपुर का डॉक्टर तो सही नहीं है, मैं तो पूना कराऊंगा, मैं तो औरंगाबाद कराऊंगा, करा ले तू तो जहाँ तेरे को कराना हो, बात तो यही है। कौन से डॉक्टर से इलाज कराना है बोलो? कुंद कुंदाचार्य से सुनो तो यही बतलाएंगे, 1000 साल बाद में अमृतचंद्राचार्य से सुनो तो यही बतलाएंगे, भविष्य में और टीकाकारों से सुनो तो यही बात बतलाएंगे, किसी से भी सुनो। एक होए तरण काल मां परमार्थनो पंथ, परमार्थ का मार्ग तो एक ही होता है। देखो जरा क्या कह रहे हैं भाई, अपन तो अटक जाते हैं, तो अटक ही जाते हैं, कहीं कहीं बढ़ते ही नहीं है। देखो परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता, और द्रव्य स्वयं ही अपने को, स्वयं ही माने कर्ता, अपने को माने कर्म, अपने से अपने लिए, हाँ अपने में से अपादान, और अपने में करता है अधिकरण, इसलिए निश्चय क्षय कारक ही परम सत्य है। सोचो यदि अमृतचंद्राचार्य जैसे आचार्य नहीं होते, कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य नहीं होते, तो फिर हम क्या करते? वो देवसेन स्वामी ने जो पंक्तियां लिखी है, देवसेनाचार्य की पंक्तियां जो हमने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के परिचय में पढ़ी थी, कहम सुमग्गम पयाणंती, नहीं वो है तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती, एक पेज पीछे है ये पंक्तियां लिखी हुई। जय परम नंदिना हो सीमंदर सामि दिव्यणाणेन, नविवोहई तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती। मिला पिछले पेज पर ऊपर, 34 पर ऊपर की लाइनें हैं, थोड़े दिन पहले पढ़ा था कुंद कुंदाचार्य का परिचय। जय पौमनंदिनाओ, जय यदि पद्मनंदीनाथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी, पद्मनंदी उनका नाम था, सीमंदर स्वामी से दिव्य देशना को प्राप्त करके नहीं आए होते, और यदि ये बातें यहाँ आकर के हमें नहीं बतलाते, अपने उपदेश में, अपने परमागमों में, अपने शास्त्रों में ये बातें नहीं कहते, न भी वो वही बोध नहीं दिया होता, है ना, विवो वही बोध नहीं दिया होता, तो क्या होता? तो समणा, समणा, हम तो श्रावक हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम इन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती, तो ये मुनिगण, मुनि परंपरा ये सच्चे मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करती? ये देवसेनाचार्य कह रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान उपकार है जिन्होंने इस मार्ग और इस परंपरा को जीवंत रखा है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को। इसलिए याद करते हैं भाई साहब, ऐसे ही नहीं है, एक से एक दिग्गज आचार्य हुए होंगे 2000 वर्षों की परंपरा में, लेकिन हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। कुंद कुंद स्वामी जैसे न कोई हुए हैं और न होएंगे, और यही कारण है कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाज्ञा, जय नमस्तु मंगलम। कुंद कुंद स्वामी को याद किया जाता है, ये देन है भाई साहब, बहुत बड़ा उपकार है इनका, कुंद कुंदाचार्य का। आज सारी परंपरा एक तरफ और अकेले कुंद कुंदाचार्य एक तरफ, तो सब मिलकर के बराबर ही नहीं कर सके कुंद कुंदाचार्य देव की। क्यों? ऐसा क्या था उनमें? कितनी हाइट होगी साहब उनकी, उनकी बराबरी करना है, कितनी एज होगी उनकी, उनकी बराबरी करना है, कितना वजन होगा उनका, कितना ज्ञान होगा। अरे उन्होंने जो दिया है हमारे को वो कोई नहीं दे सकता। ये जो रहस्य हैं जिनागम के, समझने वाले समझ लेते हैं, नहीं समझ, अरे साहब क्या हो गया, क्या हो गया साहब, इसमें क्या बात बतला दी उन्होंने, कौन सी पड़ी? यही तो बात है, सारा जिनागम भरा है इसमें। आप इस रहस्य को नहीं समझ
कुछ नहीं समझ रहे हैं, और आपने यदि ये रहस्य समझ लिया तो सब समझ लिया, ये समझ लो आप। क्या कह रहे हैं, एक आध पैराग्राफ समय तो हो गया, लेकिन अब क्या करें, कल ही पढ़ेंगे। अब इधर अभी तो निश्चय षटकारक इन्होंने यहाँ बतला दिए, अपन ने मोटा मोटा पढ़ा है। अभी निश्चय षटकारकों को घटित करेंगे आत्मा के ऊपर, केवल ज्ञान के ऊपर, अपने ऊपर। वो पंक्तियाँ नीचे विस्तार से इन्होंने बतलाई है, अपन आगे पढ़ते हुए विषय को बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।